सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का जो पाठ है वो सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन और संज्ञा को बोलते हैं नाउन। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम, मैं, तुम, वह, वे, उनका, उनके, कौन, क्या, किसे, ये सभी सर्वनाम हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो उनमें से हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला मैं, हम, सुनने वाला तुम, तुम्हारे, यानी तुम, मतलब कि सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है, और तीसरा होता है वह, वे लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको 3 भेद बताए। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू उत्तम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम सबका, आप लोग, ये मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। और तीसरा होता है अन्य लोग, जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आपस में जब तीसरे पर्सन के बारे में बातें करते हैं वो अन्य पुरुष, यानी अन्य लोगों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो वो अन्य पुरुष आता है। वे, उनका, वे सब। ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह आर्यन की साइकिल है। ये निश्चित है, कंफर्मेशन जहाँ होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय का जस्ट उल्टा, यानी कि जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते या किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता या वहाँ अनिश्चित सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, क्या आपको कन्फर्म है? क्या निश्चयवाचक है? नहीं। जहाँ कन्फर्मेशन नहीं है तो वो अनिश्चय। कोई, पानी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं, तो ये अनिश्चय। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, किसी इसमें अनिश्चयवाचक है क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बताया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चौथा जो है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसका, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आदि यानी और भी हो सकते हैं। अब जैसे बाहर, कौन, खड़ा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। बाहर कौन खड़ा है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? कौन। उसने घर से किसने निकलते देखा। अगर मैं पूछूं इसमें कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक तो तुम्हें है संज्ञा के स्थान पर, और एक है किसने। तो ये किसने भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसका, तभी तो आप प्रश्न बनाओगे उससे। तो किसने एक तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, दूसरा है तुम्हें। अब तुम्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तुम्हें किसका भेद है? तुम्हें है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो मध्यम पुरुष है, सुनने वाला, तुम, यानी कि सेकंड पर्सन। तो ये तो हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम और ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम भी पूछ सकते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ जो है वो सर्वनाम है। आध्या के साथ या आराध्या या राम के साथ घूमने कौन गया। कौन इसमें सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये चीज तुम यानी मध्यम पुरुष है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो ये चीज आप भी मध्यम पुरुष हो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। इसके बाद हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध से पता चल रहा है कि आपस में किसी का मेल है, संबंध है। तो इसकी डेफिनेशन देखो।
परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वेरी इजी। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, कभी कभी जैसे जिसे, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसा, वैसा, ये जोड़ा है पूरा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो मैंने बीच में ये चिन्ह लगा रखे हैं, ये ऐसे माइनस, जिसको आप बोलो मैथ्स में और इसमें हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ये पूरा आपस में जोड़ा है। ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग होंगे और कई बार अलग से भी ये सिंगल शब्द भी प्रयोग होगा, ये सर्वनाम भी प्रयोग होगा। अब इसका वाक्य कैसे बनेगा ये देखो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। अगला जैसे है, जो मन लगाकर पढ़ता है, जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इसमें होता क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, आपस में दो शब्दों का संबंध, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति का वस्तु से हो या वस्तु का वस्तु से संबंध, यानी संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हो, जब आप वाक्य पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी करोगे और भरोगे में संबंध है कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो इनमें जैसा करोगे वैसा भरोगे, इनका दोनों का संबंध है। तो जैसा और वैसा ये दोनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है, जो और वह। तो जो मन लगाकर पढ़ता है और वह अवश्य पास होता है, तो इन दोनों का संबंध बताया है जो शब्द से। उसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, ये जोड़ा है आपस में, जो सो। ठीक है, जो सो, तो जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ जिसने, अब सुनो, यहाँ जिसने, उसने, जैसा, वैसा सर्वनाम शब्द व्यक्ति का घटना से संबंध जोड़ रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है अकॉर्डिंग टू बुक। यानी कि जिसने, जैसा, वैसा, जो करेगा, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, तो ये सभी जो शब्द हैं सर्वनाम, ये घटना से संबंध जोड़ रहे हैं, यानी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी उस बात से आपका संबंध जोड़ रहे हैं। तो जो सर्वनाम शब्द संबंध बताने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। याद रखना, ये ऐसे शब्द आएंगे और भी आ सकते हैं, वो होंगे। इसके बाद आपका है जो छठा और अंतिम, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी, निज का मतलब होता है स्वयं का, निज यानी मेरा, खुद का, खुद का। तो ठीक है, तो निज यानी खुद। अब निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है यानी खुद के लिए, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या है, इसमें सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, स्वयं, अपने आप ही, खुद। अब उदाहरण देखिए, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं, अपने आप ही, खुद, यानी खुद के लिए। अब देखो ये वाक्य देखो, आप कंफ्यूज मत होना।
मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर मैं, आप बोलोगे मैडम मैं तो खुद के लिए यूज हुआ, लेकिन मैं खुद के लिए यूज नहीं हुआ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, वो होते हैं निजवाचक। ये मैं जो है ना, ये तो किस में चला गया, मैं, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसको, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, लेकिन स्वयं, अपने आप, खुद, ये जो तीनों हैं ये हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। तो ये थे आपके सर्वनाम, बाकी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। अब है आपकी गृह कार्य की बारी। पहला प्रश्न है, मतलब तीसरा प्रश्न है, 2 प्रश्न पहले कर चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। भेद या प्रकार एक ही बात है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तुम, वह। अब इसके भेद है 3। तो पहला कौन सा भेद है, उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, है ना। और दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन। और तीसरा है अन्य पुरुष, वे लोग, उसका, उनका, यानी थर्ड पर्सन। बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुष है। तो उसका एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं, चाहे उनके शब्द भी लिख सकते हैं, मैं, मेरा, हमारा। तो ये है उत्तम पुरुष, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष, और वे, उसका, वे सब, है ना। या फिर वे दोनों गए, या उसके साथ वो आए, तो ये भी अन्य पुरुष का उदाहरण है। आप वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं कि एक वाक्य में 2 सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये सर्वनाम शब्द इसका है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे अभ्यास प्रश्न में, आगे भी आएंगे। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम व अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाना है। निश्चय, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करता है, वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक है। किसी, कोई आया होगा, कुछ गिरा है, वो निश्चित नहीं है। और कन्फर्मेशन, यह मेरा है, वह साइकिल मेरी है, वह पेन मेरा है। तो यह, वह जो निश्चित बताए, कन्फर्मेशन जो शब्द बताए, तो वह यहाँ पर अन्य पुरुष नहीं है। वह का प्रयोग देखते हुए आपको बताना है कि वह अन्य लोगों के लिए आया है, अन्य वस्तु के और इशारा कर रहा है, या कन्फर्मेशन वाली बात बता रहा है। तो वहां आप अंतर समझ जाएंगे अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में अगर वह का प्रयोग हुआ है तो। अगला आपका अंतिम प्रश्न आज का है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई, किसे, है ना, कहाँ, वह कहाँ गया था, कौन आया, किसने बताया, तुम्हारा घर कहाँ है, आराध्या के साथ घूमने कौन गया था। ठीक है, ये सारे तो कौन इसके अंदर जो आ रहे हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बिना डिफाइन यानी परिभाषा को बिना उदाहरण के पूरी नहीं होती है, ध्यान रखना। आगे चल के जब आप बड़ी कक्षाओं में आओगे तो परिभाषाएं नहीं पूछेंगे, वो सीधे अभ्यास प्रश्न पूछेंगे कि एक्सरसाइज पूछेंगे, ये ध्यान रखना। उसी के अंदर आपको बताना पड़ेगा। तो जब परिभाषाएं आएगी तभी तो वो बता पाओगे, इसलिए अभी पढ़ना ये जरूरी है। ठीक।